मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरेश मुंडे जी को निमंत्रित करता हूं। हिंदी और मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता, इस संगोष्ठी में, इस तृतीय सत्र में मंच पर उपस्थित आज के इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र जी गोले, यहाँ उपस्थित डॉक्टर नवीन नंदवना जी और बहन विशाला शर्मा जी, सामने बैठे हुए सभी विद्वज्जन, प्रतिभागी छात्र और सभी सहकारी मित्र, अध्यापक मित्रों, आज के इस समय में अगर समरसता की बात यहाँ पे हो रही है तो मुझे लगता है कि समरसता की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से उसके जो सूत्र है, समरसता, समानता, सौहार्द, निष्पक्षता और एकता, इस सिद्धांत के आधार पर हम समरसता की बात कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह उद्घाटन सत्र से लेके अभी तक बहुत चर्चा हुई। उस चर्चा में कई सूत्र सामने आए हैं। हमारे पूर्वजों ने भी पूरे दावे के साथ आज तक हमेशा कहा है और कहते आए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आज हम इस बात को पुनः दोहराना चाहते हैं तो हमें इस बात का आधार क्या है, इसकी ओर बढ़ना होगा। अगर मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने पूरे दावे के साथ अगर कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मुझे लगता है कि अगर इसके मूल में अगर हम गए तो इसका सर्वोच्च प्रतिमान है हमारी आदर्श भारतीय संस्कृति। आज केवल हमारे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए हमारी संस्कृति एक दीप स्तंभ की तरह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत है। आज अगर हमने देखा तो पूरे विश्व में जिस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, इस कोरोना के महामारी में के समय में सबसे पहले अगर किसी ने वैक्सीन की खोज की तो हमारे हिंदुस्तान में की। मगर इस सिद्धांत के आधार पर किसी धर्म, भेदभाव और किसी विषमता को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में इस प्रकार से इस वैक्सीन को बांट दिया। तो इस प्रकार से ये जो समरसता का मूल सिद्धांत है हमारे देश में ही निहित है। जो इस प्रकार से अभी हमारे बहन ने अभी कहा कि जो संतों की बात कही, जो हिंदी साहित्य में हो, मराठी साहित्य में हो, कई सारे संत हुए। जिस प्रकार से ज्ञानेश्वर ने जो पसायदान कहा है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने पसायदान में जो तत्वज्ञान निहित किया है, तो उस तत्वज्ञान में ही पूरे इस प्रकार से इस समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मगर वर्तमान में समय में अगर इस प्रकार के कई समाज में विमर्श खड़े हुए हमें दिखाई देता है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस विमर्श को जो सामाजिक समरसता को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक ऐसे आंदोलन है, जो राजनीतिक कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ को सामने रखते हुए इस प्रकार के इस विषमता के उन्माद के चूल्हे पर अपने स्वार्थ की रोटियां कहीं ना कहीं सेकने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर हमने देखा तो इस समानता में जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न समाज में होना चाहिए। यह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने की मदद करता है। अगर हमने देखा फर्क सिर्फ नज़रिया का है, साहस वरना धूप भी वही है और छाव भी वही है। इस प्रकार से अगर हम समाज में देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार समानता, सौहार्द और एकता की भावना, जिसमें समाज के सभी वर्गों के बीच भेदभाव, ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए और परस्पर प्रेम, सहिष्णुता और समान अधिकारों के प्रोत्साहित करने की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें अगर हमने देखा तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता सामाजिक एक आदर्श का प्रत्यय है, एक एकत्व का चिंतन है, जिसमें आत्मीयता, आत्मवत और व्यवहार का दर्शन हमें दिखाई देता है। अगर हमने देखा कि हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति केवल अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित संस्कृति है, भारत का अपना एक सामाजिक दर्शन है, जिसमें प्रसाद ने भी अपने नाटक में कहा है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को भी मिलता सारा। जिस प्रकार से पूरे विश्व के लिए एक हमारा एक अरुण मधुमेह देश है, इस प्रकार की भावना प्रसाद जैसे कवि ने भी अपने साहित्य में व्यक्त की है। इसमें अगर हमने देखा कि यह प्रत्येक की भारतीय सामाजिक दर्शन और भारतीय संस्कृति मूल्य से उत्पन्न एक सामाजिक विचार है।
अगर देखना, हमारी सनातनता मान्यता है कि सृष्टि में एक ही चैतन्य विद्यमान है। सामान्य संदर्भ में समरसता का अर्थ सामाजिक समानता है। आत्मवत सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी को अपने समझकर किया जाने वाला एक व्यवहार। आत्मीयता या आत्मीयता का व्यवहार, आत्मीयता के संबंधों में प्रगाढ़ता होती है। इस अर्थ में समरसता का दर्शन केवल आत्मिक दर्शन नहीं है, संगठित समाज का एक व्यवहारिक चिंतन भी है। आत्मीयता और समाधान, सबका सम्मान और सबसे आत्मीयता पूर्ण आदरयुक्त व्यवहार, इस प्रकार से सामाजिक समरसता एकात्मकता का एक साक्षात्कार है। इसमें अभिन्नता और सभी से एकत्व है। इसमें सामूहिक अस्तित्व की स्वीकृति है। समरसता समता मूलक बंधुत्व पर आश्रित समाज का एक विचार है। आधुनिक संदर्भ में इस विचार का प्रतिपादन और व्यवहारिक प्रगटीकरण अगर हमने देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया गया हुआ हमें दिखाई देता है। सामाजिक समरसता की अंतर्वस्तु में संघर्ष के साथ पर सहिष्णुत्व, विषमता के स्थान पर समता और समानता, वर्ग चेतना के स्थान पर सर्व मंगल की कामना अगर समाज में प्रस्तापित करने का कोई प्रयास वर्तमान समय में अगर करता है तो संघ के द्वारा यह तीव्र गति से किया हुआ हमें दिखाई देता है। सामाजिक समरसता का उद्देश्य जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता का जड़ मूल से उन्मूलन कर लोगों में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाना दिखाई देता है। एक वर्ग के माध्यम एकता स्थापित करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता को समाज जीवन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है और इस धारणा का व्यवहारिक प्रकटीकरण भी करता हुआ हमें दिखाई देता है। केवल हम भाषणों के माध्यम से और लेखों के माध्यम से इस प्रकार से समरसता पर चर्चा करके समाज में इस प्रकार के से एक समान भावना निर्माण होने में सहायभूत नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कहीं ना कहीं आचरण में भी उसका व्यवहार हमें करना होगा और समाज में उतरकर इस कार्य को तेजी से बढ़ावा देना होगा। अगर इस प्रकार से वर्तमान में हम देखते हैं कि अगर समाज में इस कार्य को अगर कोई तेजी से बढ़ावा दे रहा है तो संघ के माध्यम से इस कार्य को बढ़ावा हुआ हमें मिलता है। सामाजिक समरसता परंपरागत मुक्ति का आंदोलन नहीं है, यह एक सामान्य सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक विरोध से अलग सहअस्तित्व और परस्पर निर्भरता का एक आंदोलन है। सामाजिक समरसता पहचान और अस्मिता का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें पृथक अस्तित्व या अस्तित्व का आत्मसमर्पण है। इसमें सहअस्तित्व तत्वता इसे सामाजिक एक तत्व है। सामाजिक समरसता का विचार और संस्कार सनातन भारतीय दर्शन से उपजा है। अभी वेद पुराण और उपनिषद की सुबह से यहाँ बात हुई, तो इस प्रकार से इसका एक जो मूल आधार है, अगर हमने देखा कि जो इस प्रकार से अभी पूरा विश्व हमारे संस्कृति का जो अनुकरण कर रहा है, तो उसका मूल यह हमारा समरसता का ही सिद्धांत है। जिस प्रकार से हम हमेशा हम परिषद का मैं काम करता हूं तो हमेशा इस प्रकार के हमारे छात्र घोषणा देते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इस प्रकार के उद्घोषों में ही एक सामाजिक समरसता का भाव हमें दिखाई देता है। सामाजिक समरसता के चिंतन में महात्मा बुद्ध का सम्यक दर्शन और विचार भी हमें दिखाई देता है। इस आंदोलन की एक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यह आंदोलन न हिंदू पतितो भवेत की मान्यता का व्यवहारिक परिणाम है। यद्यपि यह आंदोलन समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को नकारता है, परंतु केवल सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता, छुआछूत आदि अतीत के अनुभव के आधार पर इस आंदोलन का मूल्यांकन करना अपर्याप्त हमें दिखाई देता है। व्यापक संदर्भ में सामाजिक समरसता मानवीय अस्मिता, नारी प्रतिष्ठा, समता, समानता और सामरिक समरसता का संस्कार निष्ठ कार्य है। इसलिए वर्तमान के अनुभव के रूप में उसका विश्लेषण और मूल्यांकन आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें विभेद नहीं है, संघर्ष नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है, जिसमें भिन्नता नहीं है, द्वंद्व नहीं है, जिसमें संकीर्णता नहीं है, पृथकता नहीं है, जब समरस सब एक रस एकाकार का भाव हो। समरसता में सरलता, समरसता सहकार और सरोकार होना चाहिए। समरसता सहयोगपूर्ण व्यवहार है। गुणात्मक एवं भावात्मक रूप से सामाजिक समरसता की अवधारणा अन्य समकालीन अवधारणाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए सामाजिक समरसता को सामाजिक परिवर्तन सतत सामूहिक प्रयास के रूप में
परिभाषित किया जा सकता है। इस आंदोलन में निरंतरता है और व्यापकता भी है। समरसता का सुखद परिणाम यह होगा कि हम सबके विचार एक होंगे और इसमें वयम हिंदू राष्ट्रता भूता अर्थात हम एक राष्ट्र के अंग है। एक अद्भुत आकांक्षा को हम समाज में निर्धारित कर सकते हैं। इसमें हिंदी तथा मराठी में भी कई संतों ने भी अपने इसमें विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें हिंदी और मराठी साहित्य ने सामाजिक भेदभाव, जातिवाद, वर्ग भेद, जिससे कबीर से लेके अभी तुलसीदास, सूरदास और प्रसाद तक की बात हुई। हिंदी साहित्य में अगर हमने कबीर के बारे में अगर कहा तो भक्ति काल में कबीर, रैदास और तुलसीदास जैसे कवि हैं जिन्होंने जाति धर्म के भेदभाव को नकारते हुए एक मानवतावाद का, एक लोकमंगल भाव का संदेश उन्होंने दिया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस प्रकार से उन्होंने समाज में ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और जाति भेदभाव का उन्होंने विरोध किया है। उसके बाद जो तुलसीदास है उन्होंने भी अपने रामचरितमानस में जिस प्रकार से लोक मंगल की भावना की है, कीर्ति भनिति भूति भली सोई, बुरसरी सब कहाँ कही तो हुई, यानी कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छा होता है जो गंगा के समान सबका हित चाहता हो। इस प्रकार से उन्होंने एक सामाजिक समरसता का सिद्धांत अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन समाज में प्रस्तावित किया, जो आज वर्तमान समय में भी हमें प्रासंगिक दिखाई देता है। दलित साहित्य में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि, आत्मकथा जूठन और तुलसीराम की मुर्दहिया ने जातिगत भेदभाव के यथार्थ को उजागर किया है। मराठी साहित्य की अगर हमने बात करें तो इस प्रकार से संत साहित्य में संत ज्ञानेश्वर जो है, जो सर्वोच्च प्रमाण इस प्रकार से समरसता के साहित्य में उनका दिखाई देता है। संत तुकाराम हो, नामदेव और एकनाथ जैसे संतों ने जात पात के भेदभाव को नकारते हुए भक्ति और प्रेम को सर्वोपरि उन्होंने माना है और एक सामाजिक समरस समाज की उन्होंने आकांक्षा की है। आधुनिक मराठी साहित्य में अगर हमने देखा तो ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचारों से प्रभावित दलित साहित्य, तो इनमें भी इस प्रकार से कई समरसता के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। दलित साहित्य आंदोलन में शनन कुमार लिंबाड़े की अक्कर माशी, बाबूराव बागुल की कहानियाँ और लक्ष्मण माने की उपरा ने दलित समाज की पीड़ा का स्वर जो इसमें उठाया है, उसमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की समरस भावना का उदाहरण हमें दिखाई देता है। इसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता हिंदी और मराठी साहित्य में गहराई से समाहित हमें दोनों भाषाओं का समेत विभिन्न सांस्कृतिक के परस्पर सामंजस्य को हमें दर्शाता हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक समरसता जो है उसमें पर्व, त्यौहार और धार्मिक परंपराओं का चित्रण हमें मिलता है। कई लोक गीतों के माध्यम से भी इस प्रकार से एक सामाजिक समरसता का संदेश हिंदी साहित्य के माध्यम से समाज को दिया हुआ हमें दिखाई देता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की जो महिमा का वर्णन किया है, निश्चित ही तौर पर वो आज भी हमें एक मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देता है। महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में भी भारतीय संस्कृति और एक राष्ट्रीय भावना की जो प्रमुखता हमें दिखाई देती है, तो इसमें भी उन्होंने एक समरसता से समान समाज की एक आकांक्षा व्यक्त की है। मराठी साहित्य में भक्ति और सूफी परंपराओं का अद्भुत मेल हमें दिखाई देता है, जिसमें भारूड, तमाशा, लावनी, इस प्रकार से अन्नाभाऊ साठे का भी साहित्य है, जिसमें बड़ी मात्रा में हमें एक समरस समाज का भाव हमें दिखाई देता है। पुल देशपांडे से लेकर वसंत कानेटकर तक के नाटकों में एक हास्य व्यंग्य साहित्य के माध्यम से भी समाज के विविध पहलुओं पर हमें प्रकाश डाला हुआ दिखाई देता है। हिंदी और मराठी साहित्य सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता का सशक्त माध्यम, दोनों भाषाओं का साहित्य एक जातीयवाद, सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करता रहा है और यह साहित्य भारतीय समाज में समरसता, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभाई दिखाई देता है। और इसके बल पर ही ये जो हमारी परंपरा और हमारे संतों की जो विरासत है, इसी विरासत के बल पर हमारे पूर्वजों ने इस विश्व को एक संदेश दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो आज भी इसी तत्व ज्ञान के आधार पर और हमारी इस पूरी साहित्यिक विरासत को आधार बनाकर हम जरूर कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो
सामाजिक समरसता के समानता, सौहार्द, निष्पक्षता और एकता, ये जो महत्वपूर्ण 4 पहलू है, इन पहलुओं के आधार पर ही हम वर्तमान में भी और भविष्य में भी एक समरस समाज की आकांक्षा कर सकते हैं और इस प्रकार के एक समरस समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। मगर इस प्रकार से इन सभी तत्वों को अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें उपयोग में लाना होगा और समाज में भी इस प्रकार से इस तत्व ज्ञान का एक प्रसार करना होगा और इसके माध्यम से एक समरस समाज का संदेश ऐसे साहित्यिक संगोष्ठियों के माध्यम से और ऐसे मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को और नए जो लेखक है, साहित्यिक है, उनके तक ये हमारी जो विरासत और अमूल्य परंपरा है उसको कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहिए। तभी हम एक समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि नफ़रत की दीवारें गिरा दो, नफ़रत की दीवारें गिरा दो, प्यार का दीप जलाए रखना, नफ़रत की दीवारें गिरा दो, प्यार का दीप जलाए रखना, फिर देखो इस दुनिया में कोई गैर न रह जाएगा, फिर देखो इस दुनिया में कोई गैर न रह जाएगा। धन्यवाद।